अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। और यहाँ सुबह के टाइम 6 बज रहे थे जब मेरे हस्बैंड ने मुझे नाश्ते का कहा था। उनको भूख लग रही थी तो फिर मैंने जल्दी जल्दी सुबह के टाइम किचन में आ गई थी। और जब मैंने उनका ऑमलेट जो आपने अक्सर देखा होगा जो वो बनवाते मैं बनाने लगी तो पता चला प्याज ही नहीं है, जो कि मैं भूल गई थी, मेरी ही गलती थी। तो खैर फिर मैंने झटपट से टमाटर और हरी मिर्चें काट के उनका ऑमलेट बना दिया था, क्योंकि 6 साढ़े 6 बजे तक गैस आती है और उससे पहले गैस नहीं होती पूरी रात। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने उनका ऑमलेट तैयार कर दिया था। उसके बाद हम लोग के घर के साथ वाले घर आजकल बन रहा है तो उसमें कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो फिर मैं जल्दी जल्दी फजर के बाद का टाइम था तो मैंने जल्दी से ये कपड़े आगे उतार लिए थे जो एक दिन पहले मैंने धोए थे। और सुबह-सुबह इतना कोई प्यारा मौसम हो रहा था, अभी सूरज पूरी तरह से नहीं निकला था और ना ही दिन पूरी तरीके से निकला था। तो यहाँ पे एक क्लिप मैंने गैलरी में से ऊपर आसमान का भी ले लिया था, क्योंकि चारों तरफ बिल्डिंग्स हैं तो आसमान इतना कोई ज़्यादा नज़र नहीं आता हमारे घर से, और हम लोग का घर वैसे ही पूरा पैक है। तो यहाँ मैं सुबह-सुबह इतनी प्यारी चिड़ियाओं की आवाज़ें आ रही थी और मैं जो है जल्दी-जल्दी वीडियो बना रही थी और कपड़े उतार रही थी कि इससे पहले मज़दूर आएँ और वो धूल-मिट्टी ज़ाहिर है उड़ती है तो सारे कपड़े डस्टी हो जाएँगे। अच्छा, इन लोग के घर में माशाल्लाह से 24 आवर तकरीबन काम चल रहा है, तो रात में भी शोर हो रहा होता है और दिन में भी। तो यहाँ नाश्ता रेडी हो चुका था और हाफ़ कप मैंने अपने लिए भी चाय बना ली थी, क्योंकि चाय जो है मेरे लिए सुकून का काम करती है, तो मैं तो उसको सुकून कहती हूँ और मैं कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती चाय पीने का। मुझे चाय इतनी ज़्यादा पसंद है। अच्छा, तो यहाँ मैं आपको बता रही थी कि मैंने उनका नाश्ता रेडी करके ये मैं ऊपर की तरफ जा रही थी सीढ़ियों पे से, क्योंकि मेरा बेडरूम ऊपर है। तो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड को नाश्ता दे दिया था। उसके बाद जो है मैं अपने रूम में से बाहर की वीडियो बना रही थी। सुबह-सुबह इतना प्यारा मौसम हो रहा था और दिन थोड़ा-सा और ज़्यादा निकल गया था। तो मैं गली में से क्लिप्स बना रही थी। अब मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि मुझे विंडो में से ना आसमान नज़र आ जाए, तो मैं आप लोगों को दिखाऊँ, मगर वो मुझे नज़र आया। और उसके बाद मैं फ़ारिग होकर नीचे किचन में आ गई थी, क्योंकि गैस का शेड्यूल कुछ ऐसा होता है, कभी तो 24 आवर ही नहीं आती और अगर दिन में आती भी है तो वो बहुत हल्की आती है। तो मैं नीचे आ गई थी आटा गूँथने। उसके बाद मैं जब ऊपर आई तो बच्चे यहाँ पे आप देख सकते हैं खेलने में लगे हुए थे। इन लोगों को ब्लॉग्स का इतना कोई शौक है छोटी सी उम्र में से, तो मैं हर तरह के ब्लॉग्स अक्सर लेकर आती थी। तो ये आप देख सकते हैं रयान और अयान दोनों मिलके ब्लॉग्स जो है ना डिफरेंट शेप्स में ये हैं, उनको कन्वर्ट कर रहे हैं शॉपर के अंदर। और जो है रयान ने अपने टॉयज़ सेट करे हुए थे। बच्चों को पता नहीं क्यों इतना मज़ा आता है टॉयज़ से खेलने का, और ये लोग थोड़े-थोड़े दिनों बाद अपने टॉयज़ लेके बैठ जाते हैं। तो मैं इन लोगों को कह रही थी अपने टॉयज़ आप लोग जल्दी-जल्दी समेट लो, ताकि मैं जो है अपने दूसरे काम भी करूँ, और मुझे रूम की सफाई भी करनी थी। और फिर मैंने मौके से फ़ायदा उठाते हुए जल्दी-जल्दी अपने बाकी काम नहीं। अच्छा, गैस की टाइमिंग में मुझे ये होता है कि मैं जल्दी-जल्दी खाना बना लूँ, चाहे दिन में किसी टाइम भी गैस आए। मैं जो है ना जल्दी से तैयार रहती हूँ कि मैं जल्दी से रेडी कर लूँ, ताकि फिर बाद में मसला ना हो। और फिर मैंने जल्दी-जल्दी आटा गूँथ के और रोटियाँ बना ली थीं। अक्सर ऐसा होता है रोटी ज़्यादा बन भी जाए और बच्चे ना खाएँ, तो मैं जो है नेक्स्ट टाइम उसको तल लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने साबुन ख़त्म हो गया था तो बर्तन धोने के लिए निकाले थे, जो बर्तन तो ज़ाहिर है जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें धोने भी हैं। और यहाँ पे मैं आटा गूँथने के बाद जल्दी-जल्दी रोटी बना रही थी, क्योंकि इत्तेफ़ाक से इस टाइम गैस जो है वो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह तेज़ आ रही थी। अगर हल्की होती है तो बनानी तो मुझे जब भी पड़ती है, लेकिन उसमें ये होता है रोटियाँ बहुत ज़्यादा कड़क हो जाती हैं, या अक्सर ऐसा होता है मैं पराठे बना लेती हूँ। लेकिन हर टाइम पराठे खाने का भी बच्चों का दिल नहीं करता। उनके ड्यूल मूड्स हो जाते हैं, कभी खा भी लेते हैं, कभी नहीं भी खाते। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं जल्दी-जल्दी रोटी बना रही थी, ताकि जो है ना, अब मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मेन चीज़ पहले रोटी बना लिया करो। सालन का तो ये होता है नहीं होगा तो मैं बाहर से ले आऊँगा, लेकिन रोटी लाज़मी बना लिया करो, क्योंकि वो बाहर की रोटी बिल्कुल भी नहीं खाते। और वो क्या नहीं खाते, अब मैं भी, मेरी भी कोशिश होती है कि मैं बाहर की रोटी ना खाऊँ। उस रोटी बनाने के बाद मैं बाहर आ गई थी, जो रात सुबह में मैंने कपड़े उतारे थे उसके बाद मैंने अपनी बेड कवर डाल दिया था वॉश करके, क्योंकि यहाँ शाम का टाइम हो रहा था और मज़दूर काम करके जा चुके थे। तो मैंने सोचा कि ये टाइम अच्छा है, इस टाइम
असर के बाद का ये टाइम था। और इसके बाद मैंने आज बनाई थी दाल, तो मैंने सोचा उसके साथ हरी मिर्चें बना लेते हैं। दाल के साथ हरी मिर्च जो है बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। यहाँ मैंने हरी मिर्चों के अंदर से सारे बीज जो है वो रिमूव कर दिए थे। वॉश करके मैंने हरी मिर्ची, उसके बाद उसके सारे बीज रिमूव करे और उसके अंदर मसाला भी मैंने अपना ही डाला था। उसके अंदर मैंने पिसा हुआ धनिया और थोड़ी-सी खटाई और नमक और उसके बाद ज़ीरा जो है उसे बारीक कूट के वो डाला था। उसके अलावा मैं डलता तो बहुत सारा कुछ है, लेकिन मैं सिर्फ़ इतना ही बनाती हूँ। तो यहाँ हरी मिर्ची बनाने के बाद इसकी ये फ़ेस इसलिए बना था कि मेरे हस्बैंड ने मुझे किसी काम से ऊपर बुला लिया था और वो जो है ना उसको मैंने 5 से 10 मिनट हो गए थे, तो वो थोड़ी-सी शिलिंग हो गई थी और मसाला कुछ ज़्यादा ही मतलब कि ना टाइट सा हो गया था। तो ख़ैर बनी ये बहुत अच्छी थी, मेन चीज़ इसका टेस्ट था जो कि बहुत ज़्यादा मज़े का था। तो इसलिए मैंने कहा मैं ये आपके साथ शेयर करूँ। उसके बाद 1 घंटे बाद ये 11 बजे के टाइम मेरे हस्बैंड ने कहा कि आओ बाहर चलते हैं, तो उन्होंने आज ये बहुत अरसे बाद हम लोगों को ये खिलाया था। अच्छा, मेरी शादी के बाद मैंने काफ़ी दफ़ा इसको खाया है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। इसके अंदर जो है अंदर तक मसाला स्किन के अंदर फिलिंग हुआ हुआ होता है। तो यहाँ हम लोग काफ़ी टाइम बाद आए थे और अब इसके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे।